योगी आदित्यनाथ एक समय में गोरखपुर से लोकसभा के भाजपा सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता के रूप में इनकी पहचान रही, लेकिन वर्ष 2017 में जब इनके हाथ में प्रदेश के सत्ता की बागडोर आई और यह मुख्यमंत्री बने, तो इनके विकासवादी एजेंडे और अपराध मुक्त समाज बनाने के प्रयासों की जनता में बड़ी छवि बनती गई। यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी, तो उसे एक बार फिर से उस सत्ता में वापसी करने का बेहतरीन मौका मिला। भले ही बीजेपी की सीटें कुछ कम रही हों, लेकिन सत्ता में वापसी के केंद्र बिंदु योगी आदित्यनाथ ही रहे। जिस क्षेत्र यानी कि पूर्वांचल से योगी जी आते हैं, वहां पर इन्होंने बीजेपी की जीत का परचम लहरा दिया। तमाम प्रत्याशी तो सिर्फ उनके नाम और प्रचार के बल पर जीत गए। एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी छवि के अनुकूल हिंदुत्व की अलग जगाने, पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं को लॉन्च करने और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कठोर कदम उठाने में उन्होंने जो सक्रियता दिखाई है, वह बीजेपी की मजबूती का लगातार आधार कार्ड बनता जा रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में योगी बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं थे। उस दौरान गोरखपुर की 9 सीटें विधानसभा सीटों में भाजपा 8 सीटों पर ही विजय हासिल की थी। वहीं देवरिया की 7 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने में कामयाबी हुई थी। कुशीनगर में 5 सीटों में 3 पर भाजपा जीती, 1 सीट बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य और 1 समाजवादी पार्टी की खाते में गई। महाराजगंज में नौतनवा सीट तो निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब हो गया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व और मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ रहे, तो यहां की कुल 28 में से 27 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब रही। बस्ती मंडल में बस्ती में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा। पहली बार भाजपा आजमगढ़ जैसी लोकसभा सीट को भी जीतने में कामयाब रही। योगी जिले के विकास और अपराध पर रणनीति बनाकर उसी के अनुकूल काम करते गए, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। योगी आदित्यनाथ पहले से ही गोरखपुर और आसपास के लोगों के लिए भरोसेमंद राजनीतिक चेहरा थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो अपराध पर बेजोड़ नियंत्रण स्थापित किया है, भू माफियाओं को चंगुल से तमाम लोगों को मुक्त कराया है, भू माफिया और अपराधी जेल भेजे गए हैं, उससे आम जनमानस के साथ डॉक्टर, व्यवसायी, सर्राफा सभी में एक सकारात्मक संदेश गया है। यही वजह है कि 2022 के चुनाव में जब योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, तो उन्हें चुनाव हराने की बात विरोधी करने लगे थे, लेकिन उनका काम गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में बीजेपी को जिताने में कामयाब हुआ और आखिरकार एक बड़े अंतर के साथ योगी अपनी विधानसभा सीट भी जीत गए। तमाम लोग तो उनके नाम पर भी चुनाव जीत गए। योगी भाजपा के सांसद के रूप में आम जनमानस की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ा करते हैं। उन्हें गोरखपुर की जनता ने 5 बार संसद बनाया है। योगी यहाँ की जरूरतों, समस्याओं, अपराध और अपराधियों के बारे में ढंग से जानते थे। यही वजह है कि 2017 में मुख्यमंत्री जब वे बने, तो उन्होंने जनता की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने लगे, विकास की योजनाओं को लॉन्च करने का काम किया, जो कि उन्हें 2022 के चुनाव को जीतने में बड़ी मददगार शामिल हुई। भले ही इस दौरान बीजेपी की हार से उनके ग्राफ के कम होने की चर्चा होती रही, लेकिन यह योगी का नेतृत्व, कौशल और हिंदुत्ववादी छवि ही है, जिससे भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापसी कर चुकी है। आज योगी के बल पर भाजपा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अलग मजबूती बनाती जा रही है।